हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। फॉर्म को करेक्शन कैसे करना है उस बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म जो है लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में जब आपका पेज खुल के आएगा तो नीचे सबसे नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा करेक्शन फॉर समथिंग करके से लिखा होगा करेक्शन के लिए। वहाँ पे नीचे एक टैब बना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना प्रोसीड फॉर करेक्शन, तो वहाँ पे करेक्शन के लिए टैब बना होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल के आएगा, करेक्शन इन फील्ड एप्लीकेशन from in one time activity after the updation in any data will not be allowed under any circumstances. Candidate are advised to finalized application carefully. यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने एक बार, अब आपको सिर्फ एक बार चेंज करने के लिए मतलब मौका दिया जा रहा है, ये नहीं कि आपके 3 तारीख तक आप 2-3 बार चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है। तो जब भी अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, एक बार चेंज करेंगे और एक बार चेंज करने के बाद में आपका दोबारा फॉर्म नहीं खुलेगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है ओके कि सिर्फ दिया पे सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी आफ्टर द अपडेशन इन एनी डाटा विल नॉट बी अलाउड। मतलब अगर आपने एक बार अपडेट, कोई भी एक डाटा अपडेट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर अगर आपने उसको सबमिट कर दिया है तो ये मान के चलिए उसके बाद आपका कोई भी मतलब डाटा फिर दोबारा अपडेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आप फॉर्म खोलें, ठीक है, और अगर कोई चीज अपडेट कर रहे हैं तो आप जितनी भी चीजें आप में दिक्कत आई हैं, जितनी भी समस्याएं आई हैं, आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है। ये नहीं कि आपने एक चीज को अपडेट की और आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट चीज को अपडेट कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोबारा आपको अपडेशन के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट दिखा है, करेक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज completed all the steps and registration during the registration period and also पेड रजिस्ट्रेशन फी। यहाँ पे दिया है कि अगर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए खोला जाएगा या रजिस्ट्रेशन पेज उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन ये करेक्शन हो रहा है जिन बच्चों ने अपना पूरा सबमिशन कर दिया है, फीस भी सबमिट कर दी है और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है। तो उन्हीं का है यहाँ पे जिन लोगों का फोटो और इमेज या सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम है, वहां पे यहाँ पे वो लोग करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उनको एक मेल आएगा, उनको एक मेल के साथ साथ में हो सकता है मैसेज भी मोबाइल पे आए, तभी आप अपना फोटो और साइन करेक्शन कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आप यहाँ पे अपना फोटो और साइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेट करें, ठीक है, इंतजार करें और इंतजार के साथ में ही आप ये प्रे करें कि आपका जल्दी से रिजेक्शन का जो है मतलब मैसेज आ जाए, जिससे कि आप अपना करेक्शन कर सकें। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। अब हमारा देखिए फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया गया, कैंडिडेट कैन मेक करेक्शन इन देयर एप्लीकेशन फ्रॉम इन ऑल फील्ड। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि सभी जगह पे अपना करेक्शन आप कर पाएंगे। ठीक है। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, मैं आपको समझा रहा था परेशान मत होइए, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे थे। ओके, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑल फील्ड, ठीक है, एक्सेप्ट ईमेल, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर अगर आपके गलत है तो परेशान मत हो, आपको मेल आएगा, आपको मैसेज आएगा, अपना करेक्शन कर सकते हो। बाकी आप परमानेंट एड्रेस, मोबाइल और ईमेल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, आफ्टर करेक्शन कैंडिडेट इज एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रिवाइज्ड कंफर्मेशन पेज फॉर फर्दर रेफरेंस। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने प्रिंट आउट, अगर आप करेक्शन कोई कर रहे हैं तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर उसकी पीडीएफ सेव करके रख लीजिए, और क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद में हम अपना यहाँ पे इसको प्रोसीड फॉर करेक्शन कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा जो अब पेपर सेकंड में है, देखिए यहाँ पे पेपर सेकंड दिया हुआ है, क्लास 6 to 8 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लास 6 to 8 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको, जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मेरा जो है मतलब मैंने फिल कर दिया है 7 नंबर कोड, तो 7 नंबर कोड के लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप 2 नंबर कोड फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको 2 फिल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 फिल कर सकते हो, ठीक है, 2 फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं कह रहे हैं कि सर 45% मार्क्स मेरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 45, जिनके 45 से कम है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके 45 से 50 के बीच में है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे जिनके जिनके 45 से कम है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर सेकंड ऑप्शन में ही बहुत से लोग कवर हो जाते हैं कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उसका यहाँ पे दो नंबर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं फिल किया है और अगर आप SC ST इन सब चीजों से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपना ये थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं
फोर्थ नंबर, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जिन लोगों ने 4 साल का बीएलएड किया है वो भी फॉर्म 6 to 8 का भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया जो 4 साल का जो लोग जिन्होंने किया बीएससी बीएड, जो भी मैंने आपको एक वीडियो भी बताया है कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ये सारी मतलब सुविधाएं रख दी हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे मतलब इस तरीके से यहाँ पे कहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे बीएससी बीएड और बीए बीएड बीएससी और बीकॉम बीएड किए हैं तो अब उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन वो सीजन जो है 2022-23 से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने अभी किया है वो यहाँ पे कोड नंबर 5 फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन किया है वो लोग 6 ऑप्शन फिल करेंगे। 7th ऑप्शन जो है हमारा वो है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल टू अपियर। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई भी परसेंटेज बनना है, ठीक है, 45 से यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं है तो इसीलिए जिन लोगों का परसेंटेज 45 से कम है वो लोग कोड नंबर 7 फिल कर सकते हैं। जिन लोगों का 50% है, 50% से ज्यादा है, वो यहाँ पे अपना आप कोड नंबर 2 भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना एटलीस्ट 50%, मतलब मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी होने चाहिए, उसका कोई भी इशू नहीं है। अब हम आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। 8 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड। यहाँ पे दिया है पोस्ट पीजी 55% हो, ठीक है, या फिर उसके कोई इक्विवेलेंट हो, एमबीए किए हो आपने, कोई भी मतलब पीजी किया हो आपने, और साथ ही में आपने 3 साल का बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो आपने किया हो, और आपके 55% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में और फाइनल ईयर में हो, या फिर आपने पास कर लिया हो बीएड या एमएड, तो आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इसका फर्स्ट पेपर का। ओके, सेकंड पेपर का। ओके, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पेपर में। देखिए फर्स्ट पेपर में यहाँ पे दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी तो 12th वाला होगा जिन लोगों ने डीएलएड किया है, ठीक है, 12th के बाद में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोड नंबर 2 दिया गया है उनके लिए जिन लोगों ने सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर कर दिया है। ठीक है, वो लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 2 नंबर भर सकते हैं, मतलब 45% इनके मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे 50% मार्क्स जिसके हैं वो फिल कर सकते हैं सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 ईयर का डिप्लोमा बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ हो। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने फिल ही कर लिया है कि जिन लोगों का डीएलएड है वो कोड नंबर 1 फिल करेंगे, जिन लोगों का बीएड है वो कोड नंबर 5 फिल करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 पॉइंट आया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट मिनिमम 5% मार्क्स, सेम वही जो हमने आपको भी ऊपर वाला बताया है कि आपके पीजी में 55% मार्क्स और 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो, तो आप यहाँ पे ये फिल कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं अपने सेकेंड नंबर यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस। जिन लोगों का आर्ट साइड से हैं वो लोग सोशल साइंस फिल करेंगे, जो लोग मैथमेटिक्स हैं वो लोग मैथमेटिक्स और साइंस से फिल करेंगे, जो लोग साइंस साइड से हैं, ठीक, ग्रेजुएशन में। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे डिप्लोमा। डिप्लोमा अगर डीएलएड किया है, बीएलएड किया है तो डिप्लोमा है। ओके, अगर आपने बीएड किया है, एमएड किया है तो वो क्या है, डिग्री है, क्योंकि इसके वर्ड में बैचलर इन एजुकेशन लिखा होता है। ठीक है, मास्टर इन एजुकेशन लिखा होता है, तो बैचलर इन एजुकेशन और मास्टर इन एजुकेशन ये डिग्री है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नीचे पॉइंट पे, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्वेश्चन ऑफ मीडियम, तो यहाँ पे अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर प्रदेश, मतलब सिर्फ एक चीज आप चेंज करेंगे, पहला सेंटर ही आपका चेंज हो पाएगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने पहला सेंटर चेंज करने की बात की, हो सकता है 2-3 सेंटर चेंज हो रहे हो, बट फिलहाल पे मैं यहाँ चेंज करने वाला नहीं हूँ। ओके, यहाँ पे अगर जितने भी सेंटर चेंज हो रहे हो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पास, अगर आप अपियरिंग हैं, यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कनौर लिखा है, कनौर नहीं, ये कानपुर ही है। ठीक है, कल्याणपुर में ही कानपुर है और कनौर में कल्याणपुर नहीं है, तो ठीक है, तो आप लोग चाहें तो ये फिल कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज में आप 1200 फिल कीजिए, कोशिश कीजिए 1200 ही फिल हो, और 1100 वाला सीन मत रखिए। ओके, क्योंकि आपके पेपर ईयर वाइज अगर आप फिल करेंगे तो फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट में कितने मिले थे और सेकेंड ईयर में कितने में से कितने मिले थे, वो ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरा फॉर्म समझ में आ गया, मैंने इसका पहले भी वीडियो बनाया है, और परसेंटेज आप फिल कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट परसेंटेज ही मिलेगा, तो जिन लोगों का सीजीपीए है वो कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ईयर ऑफ पासिंग की बात अगर मैं करूँ तो 2020 और 22 जिनका है वो 2022 फिल करेंगे, ठीक है, अपियरिंग या पासिंग, और जिन लोगों का 2019-21 है वो 21 फिल करेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन एक ही है तो यहाँ पे आप एक ही फिल करेंगे, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड आप वही फिल करेंगे जहाँ पे ये आप ऊपर वाला फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो उसी का यहाँ पे पिन कोड पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, यहाँ पे अपना आप पूरा सब चीजें फिल कर सकते हैं। ये फोटो है, सारी चीजें हैं, अपने आप देख सकते हैं। फोटो का करेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, फोटो का करेक्शन नहीं होगा। ओके, तो फोटो का करेक्शन नहीं होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, और अपना फॉर्म वगैरह जो भी है वो आप फिल कर सकते हैं ढंग से। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेन जो चीज थी वो यहीं पे थी,
और आपका करेक्शन आई होप हो गया है। तो आई थिंक अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बता भी दिया है कैसे कि आपको चेंज करना है। तो अगर आप चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोड नंबर 2 डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए।